नमस्कार दोस्तों, मैं डीजे दीपक जोशी बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज इस कोरोना काल में मैं पहुंचा हूं एक ऐसे स्वरोजगार व्यक्ति के पास जिन्होंने इस कोरोना काल से पहले से बहुत पहले से पहाड़ में रह के पहाड़ में अनेक फलों के जो पेड़ हैं उनको उगा रहे हैं, बेच रहे हैं और अपनी आजीविका बढ़िया से चला रहे हैं स्वरोजगार को अपना के। तो हमारी ये मुहिम है कि स्वरोजगार जो जो कर रहे हैं उनको दिखाया जाए। तो इसीलिए मैं आज पहुंचा हूं बान्ना ग्राम सभा के, जो कि भीमताल विधानसभा में आता है, बासा तोक में। और यहाँ एक नर्सरी है राजेंद्र नर्सरी नाम से, ये बासा बान्ना में। तो यहाँ मैं पहुंचा, यहाँ जो मैंने देखा, यकीन मानिए बहुत कुछ था जो बाहर नहीं देखा, कहीं नहीं देखा, वो यहाँ देखा है। और क्या देखा, ये पॉली हाउस लगे हुए हैं यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे। तो और उनमें बढ़िया तरीके से आड़ू, पुलम, खुमानी, माल्टा और भी अनेक नींबू, कागजी नींबू और बड़ा नींबू, अनार और अमरूद, इतने यहाँ पर पौधे लगे हुए हैं। तो हमने सोचा जिन्होंने यह बनाया उनके कहाँ से दिमाग आया, किस तरीके से बनाया, उनसे ही बात करें। आज मेरे साथ खुद इसको बनाने वाले राजेंद्र ब्रजवासी जी मौजूद हैं। तो हमारे साथ खुद मौजूद हैं राजेंद्र ब्रजवासी जी। तो बहुत बहुत स्वागत है सर पहले तो आपका हमारे इस चैनल में। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आपने बहुत ही बढ़िया और बहुत ही जो ज्ञान वाली बात है वो की हुई है कि पहाड़ में रह के ही स्वरोजगार को अपना के बड़ी नर्सरी खोली है। तो आपने ये कब खोली? ये हमें हो गए करीब 6-7 साल। बिल्कुल, 6-7 साल से आप इसको यहाँ पर चला रहे हैं। तो आपके मन में ये क्यों आया, कैसे आया कि हमको पहाड़ में ही रह के नर्सरी के रूप में एक प्रोजेक्ट बनाना चाहिए करके? ये रोजगार की कमी थी, अब आजीविका के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए आदमी को। सब्जी में जानवर नुकसान कर जा रहे थे, तब इसलिए हमने इस धंधे को चुना। बिल्कुल, इन्होंने बताया कि ये पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण जंगली जानवर बहुत ज्यादा आते हैं, तो जंगली जानवर सब खा जाते थे, फसल नहीं बचती थी। तो एक ऐसा प्रोजेक्ट लाए इस पहाड़ में, इस बासा बान्ना में, पॉली हाउस का, जिससे कि इनकी आजीविका तो ठीक चले ही और जिसको इन पेड़ों की जरूरत हो उन तक सीधे पहुंचा सकें। ये जानना चाहूंगा कि आप इनको किस तरीके से मार्केट में बेचते हैं? हम इनको दिसंबर जनवरी के महीने बेचते हैं। बिल्कुल, हाँ, दिसंबर और जनवरी के महीने में यह इन पेड़ों को बेचते हैं। और उसके लिए गड्ढा बनाना होगा, गड्ढा बना के गोबर की खाद डालनी होगी, उसके बाद जाके पौधा लगेगा गड्ढे में। बिल्कुल, हाँ, जैविक खाद, बिल्कुल गोबर की का गड्ढा बनाना होगा। बिल्कुल बिल्कुल 3x3 का गड्ढा बनाओ, उसमें जैविक खाद गोबर की बनी हुई बिल्कुल शुद्ध खाद डालो और फिर ये पौधे लगाओ जो ये आप वैसे भी देख रहे हैं। ये देखिए इस तरीके से पौधे जो लगे हुए हैं, ये सारे पुलम के पौधे हैं। कुछ फल ऐसे हैं जो उत्तराखंड के लिए जाने जाते हैं, जैसे आड़ू, पुलम, खुमानी। 3 फल तो विशेषकर उत्तराखंड में होते हैं पहाड़ों में, और इनके अच्छे कीमत भी मिलती है, अच्छा फल भी होता है, मीठा भी होता है। उन्होंने सबसे ज्यादा जो नर्सरी है इन्हीं चीज की है। इसके साथ साथ नींबू, छोटा नींबू, बड़ा नींबू, संतरा, माल्टा, अनेक चीज यहाँ पर लगाए हुए हैं। तो आप इनको जो बेचते हैं तो किस तरीके से बेचते हैं, क्या है आपका पोर्टल बेचने का साधन? बेचते हम विभाग को देते हैं, उद्यान विभाग को ज्यादातर पौधा जो वैसे खरीदता है उसको भी देते हैं। बिल्कुल, ये उद्यान विभाग से सीधे जो यहाँ पर लगाया हुआ है पॉली हाउस, उद्यान विभाग से लगाया हुआ है और सीधे उद्यान विभाग को ये देते हैं। और बताया गया है कि केवल 40 रुपये में एक पौधा आपको उपलब्ध हो जाएगा 3 चीजों का, जिसमें ये आड़ू, पुलम, खुमानी है। अगर आप नींबू लेना चाहते हैं, माल्टा लेना चाहते हैं तो 15 रुपये का एक पेड़ आपको मिल जाएगा। आपको कितनी भी संख्या में चाहिए बिल्कुल आसानी से उपलब्ध है यहाँ पर। तो आप अपना एक कांटेक्ट नंबर भी बताइए, मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है इनका कांटेक्ट नंबर, इसमें भी बताइए, जिससे कि लोग अगर आपसे लेना चाहें सीधे यहीं आके तो किस तरीके से ले सकते हैं? लिखिए 9368 23 23 05। तो दोस्तों लिखिए इस नंबर को 9368 23 23 05। बहुत ही सिंपल और बढ़िया सा नंबर इन्होंने है। ये एक है पुलम का, और इसके साथ साथ आप देखिए इन्होंने बाहर भी एक साइड है, एक साइड है, नीचे बड़े से खेत में जो है वे आड़ू लगाए हुए हैं और आड़ू की नर्सरी, और यहाँ पर बड़ी नर्सरी जो इन्होंने खुद लगाई है, इनमें फल लगा हुआ है, आड़ू है यहाँ पर भी। और आगे भी ले चलता हूँ, मैं आपको आगे भी दिखाता हूँ कि इन्होंने किस तरीके से यहाँ पर वे क्या क्या लगाया है, क्या क्या, जैसे कि आपने सब देखा है अभी तक, और भी अनेक चीज आपको दिखाता हूँ। इस पहाड़ में कुछ भी स्वरोजगार हो सकता है अगर कोई करना वाला हो और करना चाहे तो। बस जरूरत है इस चीज को करने की, इस मुहिम का साथ देने की, और उसके बाद भी इन पेड़ों को खरीदने की।
ये देखिए यहाँ पर ये आड़ू के पेड़ लगे हुए हैं, ये देखिए ये आड़ू, बिल्कुल आड़ू के पेड़ जो है इन्होंने खुद नर्सरी में लगाए, छोटे किए फिर बड़े बड़े बनाते बनाते इतने बड़े ये इनमें फल भी आ चुका है। आजकल थोड़े दिन बाद ये तैयार भी हो जाते हैं। ये देखिए किस तरीके से फल आया है इनमें बढ़िया तरीके से, और अंदर छोटे पौधे आपके लिए उपलब्ध हैं और बड़े पौधे बाहर फल के लिए लगाए हुए हैं। ये देखिए नर्सरी में मैं आपको ले चलता हूँ आके, बहुत ही बढ़िया। ये टैंक है सिंचाई टैंक। अच्छा, इसी के लिए सिंचाई टैंक भी यहाँ पर बनाया हुआ है। हम नर्सरी की सिंचाई करते हैं। अच्छा, हाँ मेरे को बताया गया है कि नर्सरी वहीं पर लगाई जाए जहाँ पर पानी बहुत बढ़िया हो, पानी की उपलब्धता बराबर हो, वहीं पर नर्सरी लगाई जाए और जिससे कि बढ़िया हो जाए। ये देखिए ये है फल वाले पेड़, देखिए आप बढ़िया से देखिए, मेरे ही पीछे से लगा हुआ है। ये देखिए इस तरीके से फल यहाँ पर लगे हुए हैं। जून के महीने तैयार हो जाएगा। जून के महीने। अगर कोई आपसे मैं जानना चाहूंगा फल खरीदना चाहे इन पेड़ों में लगा हुआ, तो वे भी आप देते हैं? जी जी, जून के महीने। जून के महीने में, तो उस इसी तरीके से कांटेक्ट करके आपसे ले सकते हैं। हाँ, ले सकते हैं बिल्कुल। तो आपको आड़ू पसंद है और सीधे पहाड़ से खाना पसंद करते हैं, जो ये नर्सरी में सीधे उगता है, जैविक, और कोई मिलावट, पकाने में भी मिलावट नहीं, उगाने में कोई दवा इनमें नहीं डाली जाती है। अगर ऐसा खाना चाहते हैं तो जून के महीने में आड़ू का सीजन होता है, तो उस महीने में आप यहाँ इस राजेंद्र नर्सरी में आके या कांटेक्ट करके ले सकते हैं। अगर कोई यहाँ पर भीमताल है, हल्द्वानी है, वो आपसे 3-4 पेटी मंगाता है, तो आप उसको पहुंचाने की व्यवस्था देते हैं या उसको खुद आके ले जाना पड़ता है? जी जी, खुद आके ले जाना पड़ता है। अगर हमसे अगर कहेंगे तो हमारा उसका किराया जो होता है, हाँ, डिब्बा या पेटी जो ही है वो देना होगा। बिल्कुल। अगर कोई चाहता है, बड़ा थोक आता है, बड़ा ज्यादा मंगाता है, 10-12 पेटी कोई आड़ू ऐसा इस तरीके से मंगाता है, तो उसको किराया लगेगा जो इनका बनता है आसानी से, और यह वहां तक पहुंचा भी देंगे, डिलीवरी भी हो जाएगी। तो इस तरीके से, तो इनमें आपको क्या समस्या आती है? कुछ समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है? जी जी, इसमें दवा डालनी पड़ती है, कीड़ा लगता है, दवा कीड़े की, कटाई छटाई निराई गुड़ाई ये करना होता है। बिल्कुल जी। तो हर साल इनकी छटाई होती है? जी, खुदाई छटाई निराई गुड़ाई, गोबर की खाद ये जैविक डाली है, देखिए आप ये नीचे डाली है गोबर की खाद। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर गोबर की खाद डाली हुई है, ये ड्रिप सिंचाई के लिए जैविक खाद। जैविक खाद जरूरी क्यों है पता है? जैविक खाद पूरी दुनिया में सबसे बढ़िया खाद मानी जाती है। इससे ये फायदा होता है, जो पानी की नमी होती है, नमी बहुत लंबे समय तक बनी रहती है गोबर की खाद से। अगर यह पड़ी तो बारिश हुई तो उसकी नमी बहुत दिन तक रहेगी, नहीं तो खेत सूख जाएगा, पेड़ भी सूख सकता है। और यहाँ पर एक समस्या और हो सकती है, देखिए किस तरीके से चिड़िया इन दानों को खा रही है। तो आप इनको चिड़िया से बचाने के लिए क्या करते हैं, किस तरीके से बचाते हैं? जाली डालते हैं, फिर जाली बाद में जाली आती है, जाली डालते हैं। अच्छा, पेड़ों के ऊपर जाली डाल दी? जी बिल्कुल। तो आप चिड़िया नुकसान ना करे। आपका तो बहुत बढ़िया स्वरोजगार आपने यूज किया है, हम बहुत बहुत अपने चैनल की ओर से आपको बधाई भी देना चाहेंगे। धन्यवाद सर। पर कुछ लोग जो नए इस काम को करना चाहते हैं, तो उनको क्या लगता है, वे सोचते हैं करेंगे तो नुकसान होगा, हमको कुछ फायदा नहीं होगा, उनसे क्या कहना चाहोगे आप? ना, नुकसान नहीं होगा। कोई भी काम अगर आदमी लगन से करे तो उसमें नुकसान नहीं होता है, आदमी को सफलता ही मिलती है। बिल्कुल जी, बिल्कुल सफलता मिलेगी दोस्तों आपको भी। अगर आप भी स्वरोजगार अपनाना चाहते हैं तो नर्सरी आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। इस ऑप्शन को आप पहाड़ के लिए बगीचा ना, आड़ू का बगीचा, ये बगीचा हुआ ना, बिल्कुल लगा सकते हैं, बगीचा भी लगा सकते हैं, और नहीं करना चाहता है वो बगीचा लगा हाँ, सकता है, जिसके पास जमीन है, पानी है। सही बात कही आपने। जो नर्सरी करना चाहे वे पॉली हाउस लगा के उद्यान विभाग से नर्सरी लगा ले और उनमें नर्सरी का काम शुरू करे। और बगीचा, अगर आपके पास जमीन है और आप करना चाहते हैं, फलों को उगाना चाहते हैं, बिल्कुल वो बगीचा डाल दो, और बगीचे भी से भी आपकी कमाई अच्छी हो जाएगी, और शहरों में जो बीमारी हो रही है इससे भी बचाव रहेगा। तो आप हमारे साथ जुड़े, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमको देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी। नमस्कार दोस्तों, बहुत फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।